नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इनफैक्ट पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूं। क्वेश्चन मान लीजिए लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस दो फोर्सेस हैं, वन इज 8 and 12 न्यूटन्स। लाइक पैरेलल फोर्सेस 8 and 12 न्यूटन्स acting at a point, acting at a point A and B। कोई भी दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं acting at the point A and B which are 1 meter apart. Find their resultant. Find their result. देखिए आपके पास मान लीजिएगा, देखो मेरा आपके पास पॉइंट है ए, ये आपके पास पॉइंट बी है। ए पर हमने मान लिया कि 8 न्यूटन कोई फोर्स काम करता है और बी पर हमने मान लिया 12 न्यूटन का मान लिया। ठीक है, लाइक का मतलब है देखो दोनों एक ही तरफ है, अनलाइक होता तो ये इस तरफ होता, ये इस तरफ होता। तो 100% जो रिजल्टेंट है ना वो उसी साइड बनता है, या बात देखना। और जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का एडिशन होता है। एडिशन का मतलब आंसर कितना रह जाएगा, 20। एक और बात है, सी का झुकाव बी की तरफ होगा। क्यों झुकाव बी की तरफ होगा? सी मैंने मिड में नहीं लिया, इधर नहीं लिया, इधर क्यों लिया? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बी का ज्यादा है। ठीक है जी बात। देयरफॉर, आप छोटा सा समझाने वाली बात थी। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दैट इज यूर 8 + 12 वो हमारा 20 न्यूटन आ जाता है। 20 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, अब आपको मान लो साइडें निकालनी। एक थ्योरम की बात और है, लाइक पैरेलल थ्योरम क्या कहती है, अगर ऐसी आ जाए ना, अगर टोटल लेंथ आपको क्या दिया है, टोटल लेंथ आपको 1 मीटर दिया है, किसमें, ए और बी में। अब अगली बात जो कहता है, ठीक है ना, दैट इज सी कहाँ काम करेगा या जो भी बात है। एक थ्योरम क्या कहती है, अगर आप देखो बेटा 8 लेते हो तो आप डिस्टेंस लोगे बाकी दोनों के बीच का। 3 फोर्सेज होगी, एक ये और एक ये, बाकी दोनों के फोर्सेस का डिस्टेंस कितना, दैट इज 20। उसके बाद जब आप 12 लोगे तो बाकी दोनों फोर्सेस का बीच का डिस्टेंस लोगे ए से। अगर आप 20 लोगे तो बाकी दोनों के फोर्सेस का डिस्टेंस कितना था, ए। ऐसा करके 8/BC निकलना था, 12/AC, AB/1। ठीक है, ऐसा करके BC की जो वैल्यू है, यहां से BC की जो वैल्यू है दैट इज 8/20, 2/5 मीटर। ठीक है, AC की बात कितनी है, 12/20, दैट इज योर 3/5 मीटर। आपको मतलब BC और AC की डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है ऐसे। ठीक है, दिस इज वन मोर क्वेश्चन। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम इसको अनलाइक कर देते हैं,
अनलाइक का मतलब ये है, जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास फोर्स मतलब पॉइंट ए है और ये आपका बी है, ये आपके पास 8 इधर है और हमने थोड़ा सा अनलाइक बी इधर ले लिया 12 न्यूटन का, तो आपका जो रिजल्टेंट है ना इस साइड बनेगा, इससे परे बनेगा और जो रिजल्ट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट मतलब 4 आ जाएगा, 12 में से 8 आ जाएगा, जो रिजल्ट की बात करते हैं। अब वो सी की पोजीशन निकालनी है। पहली तो बात मैं यहाँ कह सकता हूँ देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4। अब मैं थ्योरम ऑन पैरेलल फोर्सेस लगाता हूँ। थ्योरम ऑन पैरेलल फोर्सेस क्या कहती है कि अगर आप 8 लोगे तो डिस्टेंस बाकी दोनों के बीच का लोगे, इतना रहा BC। आपने 12 लिया, डिस्टेंस दोनों के बीच का लिया, राइट। अगर आपने 4 लिया तो डिस्टेंस AB लिया। हाँ, AB हमें 1 मीटर दिया है, तो उसका सहारा लेके हम ये बात निकाल सकते हैं 8/BC इज इक्वल टू 12/AC इज इक्वल टू 4। ऐसा करके BC की वैल्यू कितनी रही 2 मीटर और AC की वैल्यू कितनी रही दैट इज 3 मीटर। ठीक है, ये बात। और सवाल देखते हैं। Determine two unlike parallel forces. Determine two unlike parallel forces acting 60 centimeter apart, which are equivalent to a given force, which are equivalent to a given force of 42 kg. Determine two unlike parallel forces acting at which are equivalent to a given force of 42 kg. Greater of the two forces, greater of the two forces being at a distance, being at a distance of 20 centimeter from the given force, from the given force. देखो वो आपके पास प्रॉब्लम क्या डायग्राम से बताते, ये पॉइंट आपके पास A है, ये पॉइंट B है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 60 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। ये कोई P मैग्नीट्यूड है और अनलाइक है ये मेरा Q है। मैंने P को रैंडमली, आपके पास क्या रहा, तो आपके पास P को करा ना डेटरमाइन टू अनलाइक, ठीक है। रिजल्टेंट जो है ग्रेटर की तरफ, P को मैंने ग्रेटर मान लिया, तो रिजल्टेंट उसकी साइड बना और जो रिजल्टेंट है वो आपके पास 42 kg बन जाता है। और कितनी दूर बनता है वो 20 सेंटीमीटर बनता है और पॉइंट C पर बनता है। ठीक है, ये मेरा उत्तर था। तो आपके पास थ्योरम जब लगाता हूं तो क्या मिली बात, P लिया तो A को छोड़ के दोनों का डिस्टेंस लेते हैं, अगर Q लें
तो बी को छोड़ के दोनों का डिस्टेंस लेते हैं। अगर 42 लिया तो सी को छोड़ के बाकी दोनों का डिस्टेंस लेते हैं। अब यहाँ पर बीसी की जो बात है आपके पास, वो टोटल होगा 60 और 20 80 आ गया। जो हमारे पास एसी की बात है वो 20 रहा, और जो हमारे पास ए बी की बात है वो 60। जब आप कवर करोगे तो P कितना रहा, 42 इंटू 80/60, दैट इज 56 kg। और जो हमारा Q रहा 20 इंटू 42/60, दैट इज 14 kg वेट। ऐसा करके बेटा P और Q की वैल्यूज आ जाती है। ऐसा करके P और Q की वैल्यूज आ जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। एक आदमी है, ए मैन कैरीज ए वेट ऑफ 20 kg। ए मैन carries a weight of 20 kg at one end of the stick। जो स्टिक है वो 1 मीटर है, resting on his shoulder। ठीक है, and holds other end। and holds other end। Find the pressure on his shoulder। Find the pressure on his shoulder if the stick projected in form of his shoulder in 60 सेंटीमीटर। देखो जैसे ना, मतलब आप देखो कि जैसे कोई बंदा, एक आपके पास छड़ी है, छड़ी पे हमने यहाँ कोई वेट लगा दिया और कंधे पर मैंने ऐसे रख लिया, वेट डाउनवर्ड जाएगा, और ए पर उसने यहाँ पकड़ा हुआ है ऐसे 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 ऐसे। तो आपके पास क्या प्रॉब्लम, ऐसे मैंने लिया, इसके किनारे पर आपके पास 20 kg दिखे, और ए पर उसने उसको पकड़ा हुआ, छड़ी को, जो भी बात है, प्रेशर जो मेंटेन किया है। तो उसके जो कंधे पर ना, यहाँ कंधा बना, ये बाहर किनारा है कंधे से बाहर, कंधे पर सी पर एक मतलब प्रेशर हुआ तो एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होता है, दैट इज आर। ये जो पोर्शन है ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो बाकी का जो पोर्शन है ये 40 सेंटीमीटर दिया है। ये पॉइंट ए ले लिए, पॉइंट बी। ठीक है जी बात। अब पी बी द प्रेशर ऑफ, ये पी क्या, दैट इज प्रेशर ऑन हैंड। जो एक तरफ से हमने हाथ में छड़ी पकड़ लिया, कंधे पर यहाँ आ गया, और बाकी जो लटका हुआ किनारा है ये आपके पास है। अब थोरमन पैरेलल फोर्सेस के मुताबिक P डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू 20 बाय AC। ठीक है, BC की जो बात करें वो मेरे पास 40 है, AB की बात करें वो मेरा 100 है, और AC की बात करें तो मेरा 60। ऐसा करके
आपने नॉर्मल रिएक्शन निकालना था, तो R की बात आ जाती है 100 इंटू 20 इंटू 100 बाई 60, तो ये आपके पास 100/3 kg आपका आपने इसे निकाला था ना। फाइंड द प्रेशर ऑन शोल्डर, शोल्डर मीन दिस इज R, आपको R की वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरह के सवाल हैं पैरेलल फोर्सेस में, आप एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करते हैं।